करते हैं। कमर गर्दन सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। तीन बार पवित्र ओम का जाप, 3 बार शांति। लंबी गहरी सांस लेकर शुरू करेंगे। शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हथेलियों का कप बनाते हुए आंखों को ऊपर रखें, अंदर आंखें खोलें, पलकें झपकाएं, धीरे धीरे हाथ वापस। नमस्कार। कल हम लोग शवासन तक पढ़ चुके थे। आसन जो 15 आसन है, उस 15 आसन को थोड़ा सा 1 मिनट में देख लेते हैं। इसको अगर हम 3 पार्ट में बांट दें, जो 15 आसन हठ प्रदीपिका के हैं, तो शुरुआत 1 से लेकर के 7 तक जो स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन और धनुरासन है, इसके कोई लाभ नहीं बताए गए हैं। उसके बाद के जो 4 आसन हैं, मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तान आसन, मयूरासन, शवासन, इसको एक अलग कैटेगरी में रखते हैं याद करने के लिए, समझने के लिए। इसके फल बताए गए हैं, तो ये उससे थोड़ा सा श्रेष्ठ आसन हुआ। और जो महत्वपूर्ण आसन बताया गया है पुस्तक के हिसाब से, वो 4 बताए गए हैं। उसमें कहा गया सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। इस 4 में भी जो सर्वश्रेष्ठ बताया गया वो सिद्धासन को बताया गया है। सिद्धासन के बारे में इसको हम लोग अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, पहले एक नजर देख लेते हैं। सिद्धासन जो पहला आसन है 4 महत्वपूर्ण आसन में, उसमें कहा इसके 3 और नाम बताए गए हैं, यानी इस आसन के कुल 4 नाम हुए। सिद्धासन के अलावा 3 और नाम है, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। ये हठ प्रदीपिका के मुताबिक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी जगहों पे नहीं है, बाकी जगहों पे इसका अलग अलग विधि बताई गई है, लेकिन हठ प्रदीपिका के मुताबिक सिद्धासन को ही वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन कहा गया। ये सवाल अगर पूछे तो हम ध्यान रखेंगे। इसमें भी सिद्धासन के 2 तरीके बताए गए हैं करने के। एक कहा गया है कि मत्स्येंद्र नाथ ने जो बताया वो तरीका है, और एक अन्य गुरुओं का मतानुसार है, उसको भी बताया गया, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इसी में कहा गया है कि 72,000 नारियों की शुद्धि होती है, मल जो है वो शुद्ध होता है किससे? सिद्धासन से। सिद्धासन के बारे में ये भी कहा गया है कि 12 वर्ष तक अभ्यास करने से सिद्धि मिलेगी, निष्पत्ति और उन्मनी की प्राप्ति होगी। निष्पत्ति एक तरह से क्या है? समाधि की स्थिति है। उसके बाद दूसरा आसन जो पद्मासन है, उसके भी 2 प्रकार बताए गए हैं करने की। एक मत्स्येंद्र नाथ के हिसाब से विधि बताई गई है, और दूसरी विधि भी एक जो है मतांतर मत्स्येंद्र नाथ के अलावे जो योगियों का मत है उस हिसाब से बताई गई है। इसमें कहा गया है कि प्राण और अपान वायु को ऐक्य करने की बात कही गई है पद्मासन के दौरान। और उसके बाद तीसरा आसन हमारा है सिंहासन, और चौथा भद्रासन। सिंहासन से सवाल ये आता है, किस आसन को श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजित किया गया है? पूजित शब्द जो है वो शब्द से सवाल हमारा निकलता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंहासन में, एग्जाम नेट जेआरएफ के दृष्टि से। अब आगे हमारा भद्रासन है। भद्रासन में ये महत्वपूर्ण है कि इसी का दूसरा नाम गोरक्ष आसन भी कहा गया है। और इसमें से जो सवाल आगे आता है, कहा गया है ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण, ये कई बार दे देता है मिलान करने के लिए। तो ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण, अगर ये चारों गुण किसी में है, वो 1 साल तक अगर अभ्यास करे तो उसको सिद्धि मिल जाती है भद्रासन में। उसके बाद हम लोग आहार पढ़ेंगे, उसी में मिताहार की चर्चा है। मिताहार का क्या कहा गया है
किस तरह का भोजन मिताहार है उसको भी देखेंगे। अब हम लोग पहले आते हैं थोड़ा शास्त्र में क्या कहा गया है देखते हैं। हम लोग 34वें श्लोक पर आते हैं। थोड़ा सा इसको और बढ़ा दिया जाए। हाँ, 34वां है जो हम लोग कल देख चुके हैं। एक सेकंड, बस एक सेकंड। हाँ, सिद्धं पद्मं तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम श्रेष्ठम तत्रापि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासने सदा। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे कि ये 4 आसन श्रेष्ठ हैं जो अभी भी हम लोगों ने देखा। तो कहा गया है कि इसीलिए इस आसन का जो श्रेष्ठ आसन सिद्धासन है उसका अभ्यास सुखपूर्वक करना चाहिए। तो इसमें से सवाल क्या निकला? 2 सवाल कि 4 आसन तो प्रमुख हैं, उसमें भी सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है। कल हम लोगों ने इसको याद भी किया था। तो अब हम लोग सीधे सिद्धासन से पहुंचते हैं कि सिद्धासन के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा की गई है। अब क्या चर्चा की गई है? पहले तो इसकी विधि बताई गई है, क्रिया विधि। कहा गया है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। योनि स्थानकम अंगध्रीमूलम घटितं कृत्वा दृढ़ विन्यसेत। कहा गया है कि योनि स्थान कम जो है वो किसको कहा गया? योनि स्थान शिवनी नाड़ी को। बहुत सारे लोग इसमें शिवनी नाड़ी मुझे लगता है समझ रहे होंगे, जो नहीं समझ रहे होंगे उनको एक बार फिर से बता दूं। जो हमारा लिंग प्रदेश होता है और जो गुदा प्रदेश होता है, दोनों के बीच का जो स्थान है उसको शिवनी नाड़ी कहते हैं। उसी को योनि स्थान कम कहा गया है। यानी हमारा पेशाब वाला रास्ता और जो गुदा मार्ग है उसके बीच का जो जगह है उसको शिवनी वाला स्थान कहा गया है, शिवनी नाड़ी कहा गया है। उसी को योनि स्थानकम कहा गया है। कहते हैं कि उस जगह के योनि स्थानकम में अंग अंग ध्रीमूलम घटितं कृत्वा दृढ़ विन्यसेत। कहते हैं पांव की एड़ी को शिवनी नाड़ी में अच्छी तरह से लगा देंगे। उसके बाद क्या है? कृत्वा दृढ़ विन्यसेत मेढ्रे पादन एक मेव। मेढ्र किसको कहा जाता है? शिशन को मेव कहा जाता है। तो अब कहा गया मेढ्र के ऊपर दूसरी एड़ी को रख देंगे। एक तो हमारा शिवनी नाड़ी में गया और बीच में मेढ्र आ गया। उसके बाद दूसरा पांव हमारा दूसरी एड़ी आ गई। उसके बाद ये हमारा सिद्धासन का तरीका बता दिया गया है। उसके बाद कहा गया हृदय कृत्वा हनु सुस्थिरम। अब कहा गया है कि शरीर की मतलब हृदय की क्या स्थिति होगी? गले की। तो हमें जालंधर बंद लगाना है। अपने हनु को यानी कि ठोड़ी को हृदय से में स्थिर कर देना है। अब उसके बाद ये भी बहुत आसान है, इसको भी समझना। सब लोग ये अभ्यास करते भी होंगे। अब कहा गया है स्थाणु संयमितेन्द्रियो अचल दृशा पश्येत भ्रुवो अंतरम। अब कहा गया है कि इतना स्थिति करने के बाद इंद्रियों को क्या करना है? संयमित करना है। इंद्रियों को संयमित कर लेंगे, उसके बाद अचल दृष्टि से कहाँ देखना है? भूमध्य में देखना है। तो कहा गया है कि ये स्थिति बना करके आप अपने इंद्रियों को, जो मन इधर उधर भाग रहा है, जो चारों तरफ इंद्रियां आपकी भाग रही हैं, उसको अपने कंट्रोल में कीजिए और भूमध्य पर दृष्टि को लगा दीजिए। यहां तक ये विधि बता दी गई है। एक सेकंड, एक सेकंड। अब यहां तक कहा गया है कि एड़ी लगा दिया हमने और हमने चिबुक लगा लिया और उसके बाद हम अचल दृष्टि से भूमध्य पर देख रहे हैं। जब अचल दृष्टि से भूमध्य पर देख रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा? येत येत में कहा गया एतत ही, इसको तोड़ के कहेंगे एतत ही मोक्ष कपाट भेद जनकम सिद्धासनम प्रोच्येत। अब इससे क्या होगा कि मोक्ष का भेदन, मोक्ष द्वार जो है वो खुल जाएगा। मोक्ष कराने वाला मोक्ष द्वार का कपाट जो है उसका भेदन हो जाएगा और यही हमारा सिद्धासन है। ये बहुत आसान है समझने में, क्योंकि इसमें बहुत ऐसा घुमाया हुआ नहीं है। तो क्रिया विधि आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसमें कहते हैं ये तो पहला है, ये एक तरीका बताया गया था।
अब दूसरा तरीका मतांतरे तो, यानी कि इसमें दूसरा मत भी है, दूसरे मत के अनुसार भी यहाँ सिद्धासन बताया गया है। दूसरे मत में सिद्धासन क्या बताया गया है, तो कहा गया है कि मेढ्रात उपरी विन्यस्य सव्यम गुल्फं तथोपरि। जो मेढ्र है, यहाँ होता है सव्य मतलब होता है वाया, गुल्फ एड़ी तो हम लोग जानते हैं, और मेढ्र शिशन होता है वो भी हम लोग जानते हैं। मेढ्रात उपरी विन्यस्य सव्यम गुल्फम तथोपरि गुल्फांतरम च निक्षिप्य सिद्धासनमिदं भवेत। अब कहा गया है शिशन के ऊपर बाएं पांव की एड़ी तथा उसके ऊपर दूसरे पांव की एड़ी को रखना है। अब देखिए उसमें क्या कहा गया था, शिवनी नाड़ी पर रखना है और बीच में शन यानी मेढ, उसके ऊपर दूसरी एड़ी। लेकिन इसमें नहीं कहा गया, इसमें कहा गया कि पहला जो रखेंगे वही मेढ के ऊपर रख देंगे और उस एड़ी के ऊपर दूसरी एड़ी हम रख देंगे, तो ये हमारा सिद्धासन होता है। ये बिल्कुल आसान, और भी आसान बताया गया है। उसके बाद कहा गया है, हाँ अब कहा गया है पश्चात, पश्चात वाला यहाँ पे आ गया, गुल्फांतरण वाला आ गया 37। हाँ, बाद में कहा गया है, दूसरे मतों में भी सिद्धों का है, उसमें कहा गया पश्चात वाला, पश्चात बाद वाला जो मत है वो अन्य पश्चात मुक्त अन्य सिद्धम, वो अन्य सिद्धों का मत है। और पूर्व में मत्स्येंद्र मतम, जो पहले कहा गया वो मत्स्येंद्र का है। तो अभी अगर कहीं एग्जाम में पूछ दे कि मत्स्येंद्र नाथ के हिसाब से किस तरीके से बताया गया है, तो पहला वाला जो इसमें सिद्धासन की स्थिति बताई गई है, जिसमें शिवनी नारी और मेढ बीच में, उसके ऊपर फिर हमारी दूसरी एड़ी, तो वो वाला जो है मत्स्येंद्र नाथ का है। और ये वाला जो कहा गया है दूसरा मत में, ये किसी और योगी का है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद स्थिति आती है, दूसरे मत के अनुसार हम लोगों ने देख लिया और इसमें क्लियर भी कर दिया, पहला मत मत्स्येंद्र आसन का है, दूसरा मत जो है अन्य सिद्धों का है। अब कहा गया एतत् सिद्धासनं, एतत् सिद्धासनं प्राहु अन्ये वज्रासन, जो अभी हम लोगों ने देखा था, इनका अलग अलग नाम है सिद्धासन का, यानी 4 नाम हो गए, सिद्धासन के अलावे 3 और नाम है। कहा गया एतत् सिद्धासनम प्राहु अन्ये वज्रासनम विधु। यहाँ प्राहु का अर्थ होता है विशेष रूप से कहना, तो कहने को ही 3-4 अलग अलग शब्द यहाँ इस्तेमाल किया। पहला शब्द प्राहु इस्तेमाल किया गया, दूसरा शब्द विदुः इस्तेमाल किया गया है, तीसरा शब्द का किया गया है मुक्तासनं वदयन्ते वदंती एके, तो वदंती शब्द इस्तेमाल किया गया है। उसका फिर प्राहु 2 बार इस्तेमाल किया गया, तो उसका अर्थ एक ही है, कहना, बस उसको अलग अलग स्टाइल में कहा गया है। कि सिद्धासन का नाम जो है वज्रासन भी कहा गया है, दूसरे मत के अनुसार मुक्तासन भी कहा गया है, और इसी को गुप्तासन भी कहा गया है। मतलब अलग अलग मत में अलग अलग लोगों ने इसका 4 नाम बताया है। तो ये एग्जाम में पूछता है कई बार, तो इसको तो हम लोग कंठस्थ कर जाएंगे। तो मैं सोचता हूं कि अभी इसी वक्त थोड़ा सा इसको हम बात कर ले, सिद्धासन के जो 4 नाम हैं वो नाम कौन कौन है। मैं चाहता हूं इसको अभी याद करेंगे हम लोग, अभी इसी वक्त याद करेंगे सिद्धासन के 4 नाम। आइए कौन बोलेंगे, जी डॉक्टर सर, मैं सुजाता। बोलूं? आप कौन, अरुण जी कौन बोल रहे हैं? स्वाति। स्वाति जी, हाँ स्वाति जी बोलिए, 4 नाम जो है वो बोलिए। जी सर, सिद्धासन, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। ठीक है, और डॉक्टर सुजाता जी बोलिए। सुजाता जी। सर मैं बोल, कल्याण, अरुण जी बोलिए। सिद्धासन, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। मुक्तासन गुप्तासन तो एक जैसा सुनने सुनने में लग रहा है, मुक्त गुप्त, तो मुक्त गुप्त हो गया, कौन मुक्त हो गया कौन गुप्त हो गया, सिद्धासन वज्रासन। याद करने के लिए इस तरह से भी कुछ बोल सकते हैं। बंटी कुमारी जी बोलिए एक बार इसका नाम, चारों याद रहना चाहिए। जी सर, बताइए। सिद्धासन, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। मुक्तासन गुप्तासन तो है ही, सिद्धासन और वज्रासन हो गया, सिद्धासन वज्रासन मुक्तासन गुप्तासन। डॉली राज सिंह, डॉली जी। जी सर, जी जी सर, ब्रजासन, मुक्तासन, गुप्तासन ये और इसके सिद्धासन, ये 4।
चार हो नाम गए। है। सिद्धासन तो है, सिद्धासन के अलावे वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। डॉली जी जैसे पहली क्लास में थे एक्टिव, इसमें भी एकदम एक्टिव रहना है। अब बहुत अच्छा, आप MDYA से जुड़ी हुई हैं, आपसे पहले भी घेरन संहिता आपने पढ़ा हुआ है। ऋतु तोड़ी जी बताइए। सिद्धासन, मुक्तासन, वज्रासन एंड गुप्तासन। हाँ बहुत बढ़िया। संतोष महतो जी। सिद्धासन, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। ये 4 नाम बताए गए हैं। प्रिया जी। जी सर। बोलिए। वज्रासन, मुक्तासन। हाँ ठीक है, आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये सब यहीं पे याद करेंगे तो होगा, नहीं तो बाद के भरोसे तो कुछ भी नहीं हम लोग पढ़ पाते हैं। हाँ, जो सीरियस होकर पढ़ लेंगे तो नोट्स बनाएंगे तो उस समय जरूर याद आता है, लेकिन नोट्स बनाने में ध्यान रहता है तो हम उसको ध्यान में अपने चित्त में नहीं बिठा पाते हैं। अब कहा गया 4 नाम बताए गए हैं। अब आगे कहा गया है श्लोक में, हाँ कुछ छूटा तो नहीं, एक लगता है एक श्लोक बीच में रह गया है। हाँ ये है ना, यमेशु इव, यमेशु इव का इसको तोड़ेंगे। यमेशु इव मिताहार अहिंसा नियमेशु इव मुख्यम सर्वासनेषु एकम सिद्धा सिद्धासनम विदुः। अब इसमें कहा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट सवाल मिल रहा है नेट जीआरएफ के हिसाब से कि हमें सबको देखना है, सबको मनी मन रिपीट भी करना है। कहे हैं यमों में मिताहार, यम में कौन सा है मिताहार, क्या है यम में मिताहार श्रेष्ठ कहा गया है, यम में मिताहार और नियम में अहिंसा। तो ये सवाल आता है कि यम में क्या है उत्तम, तो मिताहार, और अहिंसा किसमें है नियम में। तो मिताहार और अहिंसा मुख्य सर्वासनेषु एकम सिद्धा, उसके बाद कहते हैं सिद्धासनं विदुः। अब कहते हैं जिस प्रकार यमों में मिताहार नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सिद्धों का सिद्धासन भी सभी आसनों में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से 3 सवाल निकलता है। एक सवाल तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, सिद्धों का सिद्धासन सभी आसनों में महत्वपूर्ण है, सिद्धासन को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया, ये सवाल हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन 2 जो सवाल उधर है, यमों में मिताहार श्रेष्ठ है, नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है, ये भी दोनों ध्यान में रखेंगे। अगला हम लोग पढ़ते हैं, चतुर्शीति पीठेषु सिद्धमेव सदा अभ्यसेत। मुझे लगता है इसको पढ़ने से पहले इसको भी हम लोग उस पर लिख ही लेते हैं। हाँ बताइए, यमों में क्या श्रेष्ठ है? मिताहार। मिताहार, अहिंसा। मिताहार श्रेष्ठ है। और नियमों में नियम, अहिंसा। अहिंसा अहिंसा। श्रेष्ठ है। और आसनों में सिद्धासन। सिद्धासन। सिद्धासन श्रेष्ठ है। अब ये 3 चीजें तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको मनी मन सब लोग 2 बार 3 बार, या अब कैमरा माइक खोल के भी बोल सकते हैं, माइक खोल के बोलिए। यमों में मिताहार श्रेष्ठ है, नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है, आसनों में सिद्धासन श्रेष्ठ है। ठीक है, कोई और बोलिए। यमों में श्रेष्ठ है, नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है, आसनों में सिद्धासन श्रेष्ठ है। भारती माली जी बोलिए। भारती माली जी। कोई नहीं। पुंडिक जी। यमों में मिताहार, नियमों में अहिंसा, आसनों में सिद्धासन। क्योंकि यही सवाल जब वहां पूछ दिया जाएगा ना, ध्यान में आएगा अरे हमने पढ़ा तो था, अब अभी नहीं आ रहा है, कहीं यम में अहिंसा तो नहीं आ जाएगा, नियम में मिताहार तो नहीं आ जाएगा, नहीं यमों में मिताहार। जब मुंह से बोलेंगे ना तो हमारी इंद्रियों को याद रहता है, कई इंद्रियां एक साथ काम करती है, हमारी बोलने वाली वाक इंद्रिय भी काम करती है, तो हमें ज्यादा गवाह मिल जाता है और स्मृति में छप जाता है वो चीज।
अब जो है शालिनी यादव जी एक बार और बोल दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप भी बोल दीजिए। यमों में मिताहार श्रेष्ठ है, नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है, आसनों में सिद्धासन श्रेष्ठ है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई भूलेंगे। अब कहा गया है चतुर्शिति पीठेषु सिद्ध में सदा अभ्यसेत द्वासप्तति सहस्त्राणांग नारीणांग मल शोधनम। यानी कि अब कहा गया है कि जो 84 आसन बताए गए हैं, 84 आसन की चर्चा पहले थी कि भगवान शिव ने जो 84 मुख्य आसन बताए हैं उनमें केवल सिद्ध आसन का ही सदा अभ्यास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ आसन है। और उसका रीजन भी बताया गया है कि क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इससे शरीर में 72,000 नाड़ियों का 12 सप्तति सहस्त्रानम द्वासप्तशती सहस्त्रानम यानी कि 72,000 नाड़ियों का मल शोधन होता है। तो कहीं सवाल इसमें से ये भी आ सकता है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार कितनी नाड़ियों की चर्चा है, हठ प्रदीपिका में कितनी नाड़ियों की चर्चा कही गई? तो 72,000 नाड़ियों के मल शोधन की चर्चा कही गई है। अब सवाल दूसरे तरह से भी आ सकता है, हठ प्रदीपिका के मुताबिक 72,000 नाड़ियों का मल शोधन किस आसन से होता है? सिद्धासन होगा, सिद्धासन, सिद्धासन से होगा। यहां से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला आसन हमारा है, सॉरी, अब अभी हम लोग सिद्धासन ही देखे, सिद्धासन को सबसे श्रेष्ठ बताए, इसीलिए उसकी चर्चा भी विस्तृत रूप में की गई है। अब कहा गया है आत्मध्यायी मिताहारी यावत 12 वत्सरम, तोड़ करके पढ़ रहे हैं। आत्मध्यायी मिताहारी यावत 12 वत्सरम सदा सिद्धासना अभ्यासात योगी निष्पत्ति आपनुयात। कहा गया है कि जो आत्मध्यायी है, जो आत्मा का ध्यान करने वाला, आत्मध्यायी मतलब जो हमेशा आत्मा का ध्यान करता है, मिताहारी जो कम भोजन करता है, अभी मिताहार की चर्चा आएगी, यावत 12 वत्सरम, उसको कितना समय लगता है? यावत 12 वत्सरम का क्या अर्थ हुआ? 12 साल। बहुत अच्छा। यानी कि आत्मध्यायी मिताहारी जो है वो 12 साल तक अगर अभ्यास करता है, जो योगी यानी साधक 12 वर्षों तक नियमित रूप से आत्मा का ध्यान करता हुआ, मर्यादित रूप से भोजन करता हुआ सिद्धासन का अभ्यास करता है, उसको क्या होता है? उसको कहते हैं किम अन्य बहुभिः पीठे सिद्धे सिद्धासने सति। अच्छा, पहले ही कहा गया है निष्पत्ति आपनुयात। कहा गया 12 साल तक जो आत्मा का ध्यान करता हुआ, कम भोजन करता हुआ इसका अभ्यास करेगा, किसका? सिद्धासन का अभ्यास करेगा, उसको अपने आप निष्पत्ति आपनुयात, यानी निष्पत्ति की अवस्था अपने आप। निष्पत्ति क्या होती है? कोई बताएंगे निष्पत्ति क्या होती है? क्योंकि सब लोग एमए में पढ़े हुए हैं। कैवल्य होता है सर, मोक्ष होता है शायद। बहुत बढ़िया, हाँ, कैवल्य होता है, मोक्ष होता है। निष्पत्ति अवस्था, उसको अगर दूसरे शब्दों में भी कहें तो समाधि का एक रूप है। समाधि की स्थिति तक हम पहुंच जाते हैं। तो ये कहा गया है किस आसन से समाधि यानी निष्पत्ति की हमें प्राप्ति हो जाती है? तो जवाब होगा हमारा क्या? बोलिए। सिद्धासन। एक साथ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब सब बोलेंगे ना तो आवाज हमारे कानों में भी जा रही है, कई इंद्रियां एक साथ गवाह बन जाती है इस चीज की। ठीक है। और उसके बाद कहा कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए इसका जो सिद्धि होगी? 12 साल तक। सब लोग भागीदारी कीजिए। 12 साल तक। 12 साल। और 12 इसमें साल। 12। अब 2 जो गुण बताए गए हैं, कौन से 2 गुण के साथ इसका अभ्यास करना चाहिए? यम और नियम। आत्मा का ध्यान करते हुए और मिताहार करते हुए। तो अब इसमें से कितनी चीजें निकल गई? एक तो निकल गया आत्मा का ध्यान करते हुए, दूसरी चीज आ गया क्या? मिताहार मिताहार का पालन करता हुआ। और कितना साल? 12 साल। 12 साल तक अभ्यास करेगा तो क्या होगा? निष्पत्ति निष्पत्ति की अवस्था की प्राप्ति होगी, यानी कि समाधि की प्राप्ति होगी। बताइए कितना इंपॉर्टेंट ये आसन हमारा है। अब कहा गया है
कि निष्पत्ति के जब हमें एक आसन से ही निष्पत्ति की अवस्था में हम पहुंच जाते हैं 12 साल करते हुए, तो किम अन्य बहुभी पीठे, कहते हैं क्यों हमें बहुत सारे आसन की जरूरत है। सिद्धे सिद्धासने सती, जब हम ये सिद्धासन को ही सिद्ध कर लें, बहुत सारे आसनों को करने की जरूरत क्या है। तो जिनको आत्मा का दर्शन करना, जिनको मोक्ष चाहिए, हम लोग जैसे आदमी नहीं, जिनको कि पैसा कमाना है और हम जाते हैं बीमारी ठीक हो जाए पेट की, उनके लिए ये चर्चा नहीं है। अगर कहें सिर्फ एक आसन से हो जाएगा तो कहेंगे नहीं जी छोड़ो, ये अच्छा योगा टीचर नहीं है। तो बहुत सारे आसन करा दें, उनकी बीमारी ठीक हो जाए तो अच्छा योगा टीचर माना जाता है। अगला कहा गया है प्राणानिलय सावधाने बद्धे केवल कुंभके, यानी कि प्राणवायु जब नियंत्रित हो जाती है तो क्या होता है, केवल कुंभक की अवस्था आ जाती है। यानी प्राण को हम इतना प्राणायाम में, केवल कुंभक हम लोग पढ़ेंगे, प्राणायाम इतना हम लोग करते हैं कि अब हम लोगों को हाथ लगा करके पूरक रेचक करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप केवल कुंभक में होना शुरू हो जाता है। यानी प्राण पे हमारा कंट्रोल हो जाता है, प्राण वायु को, यही उसमें केवल कुंभक में कहा गया है। बाकी और विस्तार से उधर हम लोग पढ़ेंगे। उसमें कहा गया आगे उत्पद्यते निरायासात स्वयमेव उन्मनी कला। अब ऊपर इसमें तीन चीजें आ गई, एक तो निष्पत्ति अवस्था आ गई, केवल कुंभक आ गया, और उन्मनी अवस्था भी कह रहा है, उन्मनी कला की भी जो है इसमें उत्पत्ति हो जाती है। तो क्या हो गया, जब प्राण वायु नियंत्रित होकर के इस अवस्था तक पहुंच जाती है सिद्धासन करते करते कि केवल कुंभक हम जो है सिद्धि हो जाती, केवल कुंभक की अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तब अनायास ही अपने आप ही स्वयं में उन्मनी, अपने आप ही उन्मनी कला उत्पन्न हो जाए। अब उन्मनी कला भी एक समाधि का भेद ही है। उन्मनी कला में भी क्या होता है, चित्त और प्राण जो है वो एक तरीके से परम पद में विलीन होने लगता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें तीन चीज आ गई, निष्पत्ति अवस्था भी पूछा जाएगा तो सिद्धासन से जोड़ देंगे, केवल कुंभक जो है हो जाता है हमारे कंट्रोल में, और उन्मनी अवस्था आ जाता है अपने आप। अब इसमें कह रहे हैं कि तथा एकस्मिन एव, इसको तोड़ करके तथा एकस्मिन एव दृढ़े बद्धे सिद्धासने सदा बंध त्रयम अनायासाद स्वयं में उपजायते। अब कहा गया कि एक ही सिद्धासन सिद्ध हो जाने से, बहुत सारे आसनों की जरूरत नहीं है, एक ही सिद्धासन अगर हमारा सिद्ध हो गया तो बंध त्रयम अनायासात स्वयं में उपजायते। कहते हैं कि तीनों बंध जो है वो अपने आप स्वयं में ही लग जाते हैं। तो कितनी चीजें हो गई इसमें, और जरा एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितनी चीज अभी तक हम लोगों ने देखा था, यहां तक करके कि निष्पत्ति की अवस्था हो जाएगी। उसके बाद और क्या होगा, उन्मनी केवली कुंभक की बात की गई है, ये स्थिति तक हम पहुंचते हैं। फिर क्या होता है, कौन सा और पहुंचते हैं बताइए, उन्मनी कला, उन्मनी अवस्था या उन्मनी कला तक पहुंचते हैं। उसके बाद क्या होता है, तीनों बंद लग जाते हैं, तीनों बंद अनायास ही लग जाते हैं। उसके लिए मैं अनायास का यहाँ मतलब है तीनों बंद, तो ऐसे आप भी हम भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ उसके लिए हमें कोशिश कर वो तीनों बंद पे एक तरह से हमारा कंट्रोल हो जाता है। तो ये इतनी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इसमें से सवाल देखो कहीं से भी पूछ सकता है, ये सिद्धासन का है, सिद्धासन का सवाल, इतने सवाल हैं कि उसमें कुछ ना कुछ हर साल पूछता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, त्रिबंध, बंध त्रय भी नाम दे सकता है, कहां चला गया, हाँ ये बंध त्रय था, ठीक है। अब कहा गया है ना आसनम, इसमें भी देखिए सवाल अभी निकलेगा इस सूत्र से भी, ना आसनम सिद्ध सदृशम ना कुंभ केवलोपम ना खेचरी समा मुद्रा ना नाद सदृशो लय। मतलब कि बताइए कोई, ये तो बहुत आसान सूत्र है, बताइए। सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है, केवली के समान कोई कुंभक नहीं है, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है, और नाद के समान कोई लय नहीं है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, रितु जी पूरी तैयारी के साथ आई हैं।
तो यही है कहा गया इसमें कि सिद्ध के समान, सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं। पहला सवाल आपका निकला किसके समान कोई आसन नहीं। हठ प्रदीपिका बार बार ध्यान रखेंगे, हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं हम लोग, हठ प्रदीपिका में ये कहा गया है। दूसरा कहा गया है केवल कुंभक के समान कोई दूसरा कुंभक नहीं। तीसरा सवाल इसमें आता है खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं और नाद के समान कोई लय नहीं। तो एक बार और यहाँ पुनः बता करके जल्दी से हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो चारों चीजें महत्वपूर्ण कही गई हैं, किसके समान कोई आसन नहीं, सिद्धासन के। सिद्धासन के। सिद्धासन। और बताइए दूसरा कहा क्या कहा गया है? केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं। हाँ, तो उसमें कौन सा? केवल कुंभक। केवली कुंभक में क्या होता है? अपने आप प्राण वायु पर हमारा कंट्रोल हो जाता है, पूरक रेचक की जरूरत अब नहीं पड़ती है। उसके बाद क्या कहा गया है? खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं। तो खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं है। और नाद के समान, नाद के समान कोई लय नहीं। नाद के समान कोई लय नहीं। ठीक है, तो नाद के समान ये चार चीजें। यहां से कोई भी सवाल आपसे पूछ दे तो छूटना चाहिए, ये बताइए सब लोग, बताइए क्या छूटेगा? जितेंद्र जी कह रहे हैं नहीं छूटेगा, बाकी लोग का छूट जाएगा। शालिनी जी, बंटी जी, स्वाति जी? नहीं सर, नहीं सर, नहीं छूटेगा। बिल्कुल पूरा पक्का गारंटी, ताकि मेरी मेहनत सफल हो। आइए उससे आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा पद्मासन। अब यहाँ तक हम लोगों ने सिद्धासन पर इसलिए ज्यादा भी जोड़ दिया, ऐसे सवाल भी आता है तो सिद्धासन एक बार बस और देख लेते हैं। माफी चाहूंगा, सिद्धासन को थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए सिद्धासन में कहा गया, इसका 3 नाम अलग से, यानी 4 हो गए टोटल। सिद्धासन, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। इसके 2 विधि बताए। विधि हम लोग, क्रिया विधि हम लोगों ने देख लिया था। उसमें एक मत्स्येंद्रनाथ का था, एक अन्य सिद्धों का था। उसके बाद नारियों की संख्या 72,000, वो सिद्धासन से मल उसके दूर हो जाते हैं। 12 वर्ष तक अभ्यास करना है। 12 वर्ष तक जो अभ्यास की विधि बताई गई है वो भी हम लोगों ने देखा। कैसे देखा? 12 साल तक अभ्यास होगा तो आत्मा का ध्यान करते हुए मिताहार का पालन करते हुए उससे क्या होगा? निष्पत्ति की अवस्था प्राप्त होगी। केवली, कुंभक, उन्मनी कला, अपने आप ये सब अनायास ही हो जाता है। तीनों बंध भी अनायास ही लग जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यमों में मिताहार श्रेष्ठ है, नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है, आसनों में सिद्धासन श्रेष्ठ है। उसके बाद हमने पढ़ा किसके समान कोई आसन नहीं, सिद्धासन के समान। किसके समान कोई? जी, ये जब आप बार बार बोल रहे हो ना कि अहिंसा में वो श्रेष्ठ है, अहिंसा श्रेष्ठ है यम में, नियम में, पर वो तो अहिंसा और मिताहार दोनों तो भी यम में ही तो आ रहे। नहीं, ये आप उसमें क्या कहते हैं, पातंजल योग सूत्र वाला कह रहे हो, इसीलिए ये अलग 10 यम 10 नियम है, उसको पढ़ लेंगे बाद में हम लोग। तो प्रदीपिका में भी तो अहिंसा और मिताहार दोनों यम में ही तो आ रहे। इसमें कहा गया नियमों में अहिंसा, यमों में मिताहार। हाँ, पर वो तो यम में आ रहा है अहिंसा, तो उसको अलग से देख लेंगे, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा प्रीति जी, इसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। अभी ये वाला रिदम ताकि ना टूटे तो इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, लेकिन सूत्र में यही कहा गया है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में और क्लियर कर लेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसको बाद में हम लोग देख लेंगे एक बार, लेकिन अभी उससे आगे अब बढ़ना पड़ेगा। पद्मासन के लिए अब हम लोग आ रहे हैं। पद्मासन में कहा गया है वाम उरु उपरी दक्षिणं च चरणं संस्थाप्य वामं तथा दक्षो उरी परि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म। अब यहाँ जो पद्मासन की चर्चा की गई है वो बद्ध पद्मासन की चर्चा एक तरह से की गई है। बद्ध पद्मासन को यहाँ पद्मासन पहला, यानी पद्मासन में भी 2 तरीका बताया गया है। तो यहाँ सिद्धासन हम लोगों ने देख लिया, ये देखिए इसको यहाँ पद्मासन कहा गया है। तो एक बार देखते हैं, और पहले क्रिया विधि में क्या लिखा हुआ है। वाम उरु बाई जंघा के ऊपर, दक्षिणम च चरणम संस्थाप्य, दक्षिण चरण यानी दाहिना पांव स्थापित कर देंगे। उसके बाद बायम तथा दक्षो ऊपरी, बाएं पांव को दाहिने पांव के ऊपर रख देंगे। उसके बाद कहा गया है दोनों हाथों को पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म, पश्चिमेन मतलब पीछे की तरफ
विधि पूर्वक दोनों हाथ कराभ्याम दोनों हाथों को ले जाएंगे और पकड़ लेंगे। क्या पकड़ लेंगे? अंगुष्ठों, दोनों अंगूठों को पकड़ लेंगे। कैसे? अलग अलग, दाहिने से दाहिने वाला, बाएं से बाएं वाला हम पकड़ लेंगे। अब कह रहे हैं हृदय निधाय चिबुकम। अब चिबुक जो हमारा है उसको हृदय पर हम लगा देंगे, यानी कि जालंधर बंध हमने लगा दिया। और दृष्टि कहाँ? नासाग्र, नासाग्र हम लोकयेत। अब नासाग्र आलोकयेत, यानी कि नासिका पर हम दृष्टि लगा देंगे। अब कहा गया एतद व्याधि विनाशकारी यमी नाम पद्मासनं प्रोच्येत। अब कहा गया है कि इससे ये क्या है? व्याधि विनाशकारी है, इसी को पद्मासन कहा गया है। ये तो पहली विधि थी जिसमें कि बद्ध पद्मासन के समान बताया गया है, जालंधर बंध और नासिका पर दृष्टि। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक विधि हो गई। अब दूसरी विधि बताई गई है। दूसरी विधि क्या है? मतांतरे तो, यानी कि दूसरा मत भी है इसका। उसमें क्या कहा गया? दूसरे मत के अनुसार, जो दूसरा मत है ये मत्स्येंद्रनाथ का मत है। जो पहला मत है वो अन्य योगियों का है, लेकिन उधर सिद्धासन में पहला मत था मत्स्येंद्रासन का, मत्स्येंद्रनाथ का, दूसरा मत अन्य योगियों का था। अब ये देखिए, ये है कहते हैं उत्तानो चरणे कृत्वा उरु संस्थो प्रयत्नतः उरु मध्य तथा उत्तानो पाणी कृत्वा ततो दृशो। अब इसको देख लेते हैं। उत्तानो चरणों कृत्वा कहते हैं दोनों पांव के तलवों को ऊपर की ओर करके यत्न पूर्वक विपरीत जंघाओं पर रखकर। इसमें ये नहीं कहा गया कि दाहिना पहले लेंगे कि बायां पहले लेंगे, उसमें इसकी चर्चा है पहले वाले मत में। एक कहते हैं कि दोनों पैरों के तलवों को ऊपर की ओर करके, यानी प्रयत्न पूर्वक जो है, प्रयत्न पूर्वक कर लेंगे, एक दूसरे पर चढ़ा लेंगे जंघाओं पर। उसके बाद दूसरा अंतर है दोनों में कि रखकर ठुड्डी को हृदय प्रदेश से उरु मध्य तथो उत्तानो पाणी कृत्वा तथो दिशो। पाणी मतलब हाथ होता है, कि दोनों हाथ को क्या करेंगे? हम स्थापित कर लेंगे दोनों जंघाओं के ऊपर, यानी एक हाथ को दूसरे हाथ पे। उसका और आगे भी विधि बताई गई है, हथेली के बारे में और चर्चा की गई है। हथेली को पीछे नहीं ले जा करके दोनों हथेली एक दूसरे पर रख करके विन्यसेत कर देना है। उसके बाद क्या करना है? नासाग्रे विन्यसेत राजदंत मूले तुझे। इसमें जिह्वा की स्थिति बताई गई है। जिह्वा की स्थिति क्या होती है? राजदंत मूल में। राजदंत किसको कहते हैं? जो आगे के दो दांत, नीचे के दो दांत बड़े वाले होते हैं, उसको राजदंत कहते हैं। उसी के मूल में, यानी तालु और दांत के बीच में कहते हैं, दांत के मूल में। तो तालु वाले स्थान और दांत वाले स्थान का बीच का ये हिस्सा हो गया, उसी को राजदंत मूल कहा गया है। कि नासाग्र दृष्टि रखते हुए जिह्वा को दांत के मूल में लगाएंगे, आगे वाले दांत के। उसके बाद कहा गया उत्तमभ्य चिबुकम वक्षसी उत्थाप्य पवनम सने, यानी कि जो हमने जालंधर बंद लगाया हुआ है उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे? पवन को ऊपर उठाएंगे, प्राण वायु को ऊपर उठाएंगे। कई जगहों पर यह कहा गया है कि प्राण वायु को धीरे धीरे लेंगे, श्वास लेंगे, लेकिन यहाँ पर इस पुस्तक में कैवल्य धाम में कहा गया है प्राण को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या कहा गया? इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्व व्याधि विनाशकम दुर्लभम येन केनापि धीमता लभ्यते भुवि, यानी कि इसे पद्मासन कहते हैं। ये कौन सा पद्मासन है? जो मत्स्येंद्रनाथ ने पद्मासन बताया है वो वाली विधि है। मत्स्येंद्रनाथ वाले में क्या है? दोनों हथेली को पीछे नहीं ले जाना है, पद्मासन लगा करके हथेली को रखना है, जिह्वा को दंत मूल में लगा देना है, राजदंत मूल में, और नासाग्र दृष्टि करना है। उसमें कहते हैं ये पद्मासन है और ये सभी व्याधियों को नष्ट करने वाला है। जो कहते हैं दुर्लभम, ये लोगों के लिए दुर्लभ है, सब लोग इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संसार के कुछ बुद्धिमान, धीमता कहते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उसको धीमता कहते हैं। बुद्धिमान लोगों के द्वारा ही, बुद्धिमान लोगों को ही ये लाभ प्राप्त होता है। लभ्यते भुवि, तो पद्मासन किसको प्राप्त होता है? बुद्धिमान लोगों को ही प्राप्त होता है। यहां से ये सवाल निकल गया। पद्मासन की भी चर्चा उतनी नहीं की गई है जितनी चर्चा की सिद्धासन की गई है, इसलिए सिद्धासन से सवाल बहुत ज्यादा निकल कर आते हैं। अब देखिए आगे कहा गया पश्चात उक्तम मत्स्येंद्र मतम, यानी कि बाद में जो दो मत कहा गया ना, एक पद्मासन का पहले जो बद्ध पद्मासन,
दूसरा वाला बद्ध पद्मासन नहीं है। तो दूसरा वाला पश्चात यानी बाद में जो कहा गया वो मत्स्येंद्र मतम है, वो मत्स्येंद्रनाथ का मत है। अब कहा गया आगे, कृत्वा कृत्वा संपुटितो करो दृढ़ तरंग बद्ध्वा तो पद्मासनम। कहते हैं कि हाथों को मिला, संपुटित करना, संकुचित करना, इसका अर्थ होता है संपुटित करना। दोनों हाथों को संपुटित कर ले, एक के ऊपर एक रख लें और दृढ़तम बद्ध्वा तो पद्मासनम, दृढ़ता से पद्मासन लगा ले। गाढ़ं वक्षासी सानिध्याय, चिबुक को वक्ष पे लगा दे। तो पहले भी कहा गया है कि वक्ष स्थल पे चिबुक को लगा लेंगे। और उसके बाद अब क्या करेंगे, लगा तो लिया, जिह्वा भी हमने लगा लिया, अब क्या करेंगे, कहा गया ध्यायन च तत्चेतसी। अब यहां ध्यान करना है, किसका ध्यान करना है, ध्यायन च तत्चेतसी। चेतसी मतलब चेतन तत्व का ध्यान करना। चेतन तत्व यहाँ ब्रह्म तत्व को कहा गया है। कहता है पद्मासन लगा करके उसके बाद क्या करना है, उस ब्रह्म का ध्यान करना है हमें। उसके बाद ब्रह्म का ध्यान भी किया, और क्या करना है, तो वारम वारम अपान ऊर्ध्वम अनिलम प्रोत्सारयन पूरितम। कहते हैं कि बार बार अपान वायु को ऊपर उठाना है। अपान वायु कहाँ होता है डॉली राज जी? नीचे। के पीछे। हाँ, नाभि के नीचे के भाग। ठीक है, अपान वायु का क्या करना है, ऊपर उठाना है। तो अपान वायु को जब ऊपर उठाते हैं, कभी हम अगर कोशिश भी करते हैं थोड़ा सा भी, हम लोग तो उस स्टेज में पहुंचे ही नहीं है, तो क्या हो जाता है, अपने आप मूल बंद लग जाता है। क्योंकि हमें टाइट करना पड़ता है, ऊपर खींचना पड़ता है, तो मूल बंद अपने आप लग जाता है। तो यहाँ मूल बंद स्वतः लगता है। तो बारंबार क्या करना, अपान वायु को ऊपर खींचने की कोशिश करना है। और उसके बाद इसी के साथ वायु को पूरित करना, यानी कि पूरक भी करना है। और पूरक करके क्या करना है, नियंचन प्राण उपैति, यानी कि नीचे, उधर से नीचे से तो क्या करना, अपान वायु को ऊपर उठाना है, और ऊपर से पूरक करके प्राण वायु को, प्राण वायु कहाँ होता है, प्राण वायु का स्थान बताइए जल्दी से। हृदय। हाँ, हृदय प्रदेश, यानी कि जो श्वास हमने लिया है हृदय प्रदेश वाला, उसको नीचे की तरफ ले जाना है। तो एक वायु को, अपान वायु ऊपर उठा रहे हैं, प्राण वायु नीचे जा रहे हैं, तो बीच में कौन सी वायु होती है, समान वायु। समान वायु जो नाभि वाला स्थान होता है। तो कहते हैं कि दोनों को वायु को मिलाना है, उपैति, दोनों यानी प्राण और अपान को मिलाना है। गीता में कहा गया है ना, प्राण में अपान का, अपान में प्राण का आहुति देना है। तो वही यही चीज यही कहा गया है, प्राण और अपान को मिलाना है। किस आसन में इसकी चर्चा की गई है हठ प्रदीपिका में, पद्मासन में। और उससे कहा गया अब क्या होगा, बोधम तुलम शक्ति प्रभावात नरह, नरह यानी हम लोग, उनको क्या होगा, कुंडलिनी का प्रभाव वहां पे शुरू हो जाएगा। शक्ति को यहाँ कुंडलिनी से जोड़ा गया है, कुंडलिनी प्रभावित होगी, उससे कुंडलिनी जागृत हो सकती है, और तब क्या होगा, अनुपम तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा। बोधम तुलम यानी अनुपम तत्व जो हमारा है उसका हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो पद्मासन भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है। जो ये वाला पद्मासन हमने पढ़ा, ये मत्स्येंद्र जो नाथ हमारे रहे हैं वो उनका ये मत है, और ऊपर वाला जो था वो दूसरे सिद्धों का था जिसमें बद्ध पद्मासन की चर्चा की गई है। अब आगे हम लोग देखते हैं, पद्मासने स्थितो योगी नारी द्वारेण पुरितम मारुतम धारियेत यस्तु स मुक्तो नात्र संशय। कहते हैं कि पद्मासन में स्थित जो योगी हो गए हैं वो पुरित वायु को रोक लेते हैं, नारी द्वारेण पुरितम, जो वायु को पुरित करके रोक लेते हैं, मारुतम धारियेत अस्तु यानी कि धारण कर लिया मारुत वायु को, स मुक्तो नात्र संशय, उनको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये पद्मासन का बताया गया है लाभ। अब सिंहासन कहा गया है। सिंहासन में कहा गया है, क्योंकि आज ये कंप्लीट करना ही करना है, तो सिंहासन में कहा गया है, गुल्फो च वृषणस्य अधः सीवन्या पार्श्वयो क्षिपेत दक्षिणे सव्य गुल्फम तु दक्ष गुल्फम तु सव्य के। सव्य मतलब होता है बायां,
सव्य मतलब क्या होता है? बायां। सव्यसाची नाम भी है, अर्जुन का एक नाम है सव्यसाची, क्योंकि वो बाएं हाथ से तीर चलाते थे। अब कहा गया है गुल्फो चोविशन। अब जो दोनों एड़ी है ना, गुल्फो या दोनों एड़ी, उसको विषण में, विषण हमारा जो अंडकोश है उसके पास, शिवनी नाड़ी के पास दोनों तरफ, सिद्धासन में शिवनी नाड़ी ठीक बीचों बीच लगाना था। ये कहते हैं शिवनी नाड़ी के, यानी वृषण के दोनों तरफ, शिवनी नाड़ी के दोनों तरफ, दोनों शब्द इस्तेमाल किया गया है कि पार्श्व में, शिवनी के पार्श्व में, वृषण के दोनों तरफ दोनों गुल्फ को रख देना है। लेकिन कैसे रखना है, अब आगे बताते रखना कैसे है। तो रखना ऐसे है कि दक्षिणे सव्य गुल्फम, कि दहिना वाला आरी जो है वो बाई तरफ आ जाए, और दक्ष गुल्फम तो सव्य थे, और बाई वाला दाहिने मतलब उल्टा कर देना है। तो इसका फोटो एक बार देखता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा। ये सिंहासन, हम लोग सिंहासन में, हाँ ये यहाँ पे भी ठीक से नहीं दिखाया गया है। ये जो बैठी हुई ना, एक दूसरे, एक एड़ी दूसरी तरफ, ये इधर क्रॉस हो गया है, क्रॉस करना है, क्रॉस करके बैठना है। ठीक है, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। क्रॉस करना समझ गए ना? जी सर। क्रॉस किया गया है यहाँ दोनों। उसके बाद कहा गया क्रॉस करके हम बैठ गए। अब आगे क्या करना है, अगला सूत्र आते हैं। हस्तो तु जानवो संस्थाप्य स्व अंगुली संप्रसार्य च। कहते हैं कि दोनों हाथों की उंगलियों को, हाथों को क्या करेंगे, घुटनों पर रखकर उसको फैला देंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर फैला देंगे हाथों की उंगलियों को। उसके बाद क्या कहा गया है, व्यात वक्त्रो निरीक्षेत नासाग्रं तु समाहितम। व्यात वक्त्रो मतलब, वक्त्र होता है मुंह, और व्यात मतलब खोल लेंगे, मुंह को खोल लेंगे, निरक्षेत नासाग्र नासिका पर दृष्टि ले जाएंगे, और अच्छी प्रकार से समाहित मतलब स्थिर कर देंगे। तो ये कितना आसान हो गया कि दोनों एड़ी को हम दोनों तरफ क्रॉस करके रख लेंगे, हमारे अंडकोश के दोनों साइड में, शिवनी नाड़ी के दोनों तरफ वो स्थापित हो जाए। उसके बाद दोनों हाथ घुटनों पर रख के उंगलियों को फैला देंगे, अच्छे से पकड़ लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आराम से मुंह को खोल लेंगे और नासिका पर दृष्टि स्थिर कर लेंगे। उसके बाद कहा गया है कि सिंहासनं भवेत् तद पूजितम योगी पुंगवे, यानी कि सिंहासन भवेत् तद, श्रेष्ठ योगियों के द्वारा कहा गया, पूजितम योगी, श्रेष्ठ योगी इसको पूजते हैं, ये श्रेष्ठ योगियों के द्वारा पूजित है। तो यहाँ से सवाल निकलता है नेट जेआरएफ के लिए कि सिंहासन किनके द्वारा पूजित है। वंद त्रय, वंद त्रियम संधानम कुरुते च आसने आसनोत्तम। इस आसन को करने से बंध त्रय सरलता से, आसानी से लग जाता है। तो इसमें सिद्धासन में जरा सा, सिंहासन में दो चीज आया, एक योगियों के द्वारा पूजित है, तो सवाल आ जाता है योगियों के द्वारा कौन सा आसन पूजित है, तो सिंहासन पूजित है, और तीनों बंध आसानी से लग जाते हैं। इसका हम ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सर जी बंटी जी। सर सिद्धासन में भी तो तीनों बंद आसानी से लगते, हाँ, तो दोनों अगर क्वेश्चन, हाँ तो देंगे तो उसी हिसाब से क्वेश्चन। अगर एक ही कोई आसन रहे, या तो सिद्धासन या आपका सिंहासन, तो एक ही कोई या तो रहेगा, या तो युग्म करके दे देगा, सिद्धासन सिंहासन, सिद्धासन वज्रासन पद्मासन, ऐसे करके कुछ। हालांकि उसमें तो वज्रासन एक ही रूप हो गया, अलग अलग आसन का हो सकता है सेट दे दे, दो दो का। सर सिद्धासन में ऐसा लिखा है कि अनायास ही तीनों बंद लग जाते हैं, और सिंहासन में ऐसा लिखा है कि तीनों बंद के अभ्यास को सरल बनाता है, लग नहीं जाते, सरल हाँ, सरल बनाता है। तो ये भेद समझ गए स्वाति जी, बहुत अच्छा। लेकिन अगर एग्जाम में इस तरह से भी आ गया ना, तो वहां हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि सवाल क्या पूछ रहा है और हमें ऑप्शन में क्या देना है। तो एकदम से क्लिक नहीं करेंगे कि ऑप्शन, कई बार घुमा के भी पूछ देता है कि ऑप्शन को जरूर पहले सारे ऑप्शन देख लेंगे, यानी पहला ऑप्शन देखा, हमें लग रहा है हमारे मन मुताबिक है तो हमने टिक कर दिया, नहीं, दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन भी हम जरूर देखेंगे, उसके बाद टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो गया ना, एक में हो गया अनायास लग जाता है, एक में सरल हो जाता है तीनों बंद।
ठीक है, अब हम आते हैं 53 वाला श्लोक है भद्रासन में। अब भद्रासन का दूसरा नाम क्या है, बताइए कोई जल्दी से। गोरक्षासन। गोरक्षासन, बहुत बढ़िया। भद्रासन का दूसरा नाम गोरक्ष आसन भी है। ये सवाल आ जाता है तो इसको इसीलिए 2 बार 3 बार हम लोग यहीं पर पढ़ लेंगे, रिपीट कर लेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। बाद में तो नोट्स है ही, और बाद में हम लोग रैपिड की तरह भी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अब कहते हैं गुल्फो च वृषण स्याद है शिवन्या पार्श्व योग क्षिपेत, यानी कि एड़ियों को शिवनी नारी के पार्श्व में लगाएंगे, भद्रासन कह रहा है। अभी हम लोगों ने कौन सा, इससे पहले कौन सा आसन पढ़ा, सिंहासन। सिंहासन में क्या था, क्रॉस करना था लेग को अपोजिट में। इसमें लेग को क्रॉस नहीं करना है। इसमें भी कहते हैं शिवनी नारी के पार्श्व में शिपेत रखेंगे दोनों एड़ियों को। तो आगे कहते हैं सव्य गुल्फम तथा सव्य दक्ष गुल्फम तू दक्षिणे, यानी कि बाएं को बाएं तरफ ही रखे, दक्षिणे दाहिने को दाहिने तरफ ही रखें। यानी कि एक तरह से वज्रासन वाले स्थिति बता रहे हैं, बस एड़ी को दबा कर रखना है शिवनी के पार्श्व में। ये भी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है समझने में। ये भद्रासन में कहा गया है। अब क्या कहा गया है आगे, पार्श्व पादो च पाणिभ्याम, पार्श्व पादो च पाणिभ्याम दृढ़ं बधत्वा सुनिश्चलम भद्रासनम भवेत एतत् सर्वव्याधि विनाशकम। अब कहा गया है कि आगे देखते हैं, बाएं एड़ी को, ये वाला हो गया, अच्छी प्रकार से पकड़ लेंगे। पानी का मतलब हाथ, पार्श्व पादों, दोनों पांव के पार्श्व स्थान को, दोनों पांव के पार्श्व स्थान को दोनों हाथों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेंगे तो हमारा भद्रासन हो जाएगा। यह सभी व्याधियों का नाश करने वाला है। देखिए भद्रासन की ये स्थिति है, दोनों हाथ से पकड़ लिया। हम लोग क्या करते हैं, भद्रासन जब करवाते हैं तो कहते हैं पाँव ऊपर नीचे करो, हम लोग उसको बटरफ्लाई कर देते हैं। तो बटरफ्लाई नहीं बताया गया हठ प्रदीपिका में, सिर्फ स्थिर होने के लिए कहा गया है, चंचलता नहीं, स्थिरता लाना है। तो ये स्थिति हमारा भद्रासन या गोरक्षासन हठ प्रदीपिका के हिसाब से ये गोरक्षासन है। अब आगे कहा गया है कि ये सर्वव्याधि विनाशकम है और इससे सिद्ध योगियों ने गोरक्ष आसनम आहु इदम व सिद्ध योगिना, सिद्ध योगियों ने इसे गोरक्ष आसन भी कहा है। तो इससे अपना सवाल निकल आया भद्रासन से, इसका दूसरा नाम गोरक्ष आसन भी है। और आगे जो कहा गया है वो देख लेते हैं, ये वाला पहले पढ़ लेते हैं फिर उसमें आ जाएंगे। हाँ, ये कहा गया है एवं आसन बंधेशु योगिंद्रो विगत श्रम, कहा गया है कि इस प्रकार आसन का अभ्यास करने से थकान दूर हो जाती, विगत श्रम, योगियों का थकान इस आसन को करने से दूर हो जाता है। और क्या कहा गया है, अभ्यसेत नारिका शुद्धि, नारियों की, अच्छा, अब नारियों की शुद्धि तथा मुद्रा आदि प्राण की क्रिया का अभ्यास इसके बाद करना है। तो जब थकान मिट जाएगा उसके बाद कहा गया है कि उत्तम साधक क्या करें, नाड़ी शुद्धि और मुद्रा और प्राणायाम का अभ्यास करें इसके बाद। तो ये सीक्वेंस दे दिया कि पहले इसको करके थकान तो मिटा लो भद्रासन करके, उसके बाद नाड़ी शुद्धि करना, फिर मुद्रा का अभ्यास करना, फिर प्राण का अभ्यास कर लेना। उसके बाद कहा गया है आसनम, छूट तो नहीं गया कुछ, ठीक तो है यहीं पे। वो जो एक लाइन है ना कि यह सभी व्याधियों का नाश करने वाला है, एक कुछ छूट रहा है ना, बस इतना ही सर, कि ठीक। ये आसन सभी व्याधियों का नाश करने वाला है। अच्छा, हाँ, व्याधि नाशकम, ठीक है। ठीक है, कहा गया आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राक्षम कर्णम तथा अथ नादानुसंधान अभ्यास अनुक्रमो हठे। इसमें कहा गया है कि आसन, जो आसन है, कुंभक है, विविध प्रकार के जो कुंभक है, मुद्रा है, ये क्रियाएं
इसके बाद नादानुसंधान यह हठ योग के अभ्यास का क्रम यहाँ बताया गया है। तो क्रम तो हम लोगों को पता है कि आसन प्राणायाम, उसके बाद ही हम लोग मुद्रा और नादानुसंधान, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण है। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण है, इसको 2-3 बार बोलिए तो बहुत आसान है पढ़ने में, कोई भी पढ़ सकते हैं इसको। जितेंद्र जी पहले आप एक बार इसको पढ़िए तो, पहली लाइन सिर्फ। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायणः। ठीक है, बंटी जी पढ़िए तो। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण। स्वाति जी पढ़िए। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण। सुजाता जी पढ़िए। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण। डॉली राज जी। ऋतु जी। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण। ठीक है, तो ये 4 शब्द इसलिए बार बार पढ़वा रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी और योग परायण, ये चारों लोग, ये चारों गुण जिसके अंदर होंगे, अब दात ऊर्ध्व भवेत सिद्धो नात्र कार्या विचारना, यानी कि ऐसे साधक जिनके अंदर ये 4 गुण होंगे वो 1 वर्ष या उससे थोड़ा ही अधिक समय में सिद्धि प्राप्त कर लेगा। कौन से आसन की सिद्धि प्राप्त कर लेगा? भद्रासन। भद्रासन की सिद्धि प्राप्त कर लेगा। तो ये सवाल आता है हमारा, तो इसको एक बार और पीटी में देखते हैं कि ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी और योग परायण ये 1 साल में या थोड़ा सा ज्यादा समय में भद्रासन में सिद्धि पा लेता है। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। हाँ, आगे हमारा आहार का आ जाता है। तो आहार अब करें क्या? 9:30 होने वाला है। सर कल करेंगे, आज क्वेश्चन आंसर कर लेते। हाँ, क्वेश्चन आंसर करना ज्यादा उचित रहेगा हमारा। बार बार क्यों आ जाता है? हाँ ठीक है, इसको पहले प्रेजेंट करना बंद करें। ठीक है, आइए सब लोग आज मैसेज में जवाब देंगे। मुद्रा में सबसे श्रेष्ठ मुद्रा कौन सा है? खेचरी मुद्रा। अब लिखिए, टाइप कीजिए अगर टाइप कर सकते हैं तो, अगर कहीं सफर कर रहे हैं तो अलग बात है। हाँ, ऋतु जी का सबसे पहले है, अरुण यादव का खिचड़ी जी, सुजाता खिचड़ी, प्रीति पाटिल जी खिचड़ी, शालिनी यादव जी खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, यानी कि मुद्रा में सर्वश्रेष्ठ खिचड़ी मुद्रा है। ठीक है, आसन में सर्वश्रेष्ठ आसनों में सर्वश्रेष्ठ, जल्दी जल्दी। हाँ, सिद्धासन सबसे पहले किन्होंने जवाब दिया है, शालिनी जी, स्वाति जी, प्रीति जी, कुटिक जी, सिद्धासन आसनों में। और लय में नाद, बहुत बढ़िया। अंकुर जी, स्वाति जी, ऋतु जी, प्रीति जी, बहुत बढ़िया। एक और कोई छूट रहा है क्या? कोई सवाल बताइए, एक कौन सा छूट रहा है? कुंभक। हाँ, सबसे कौन सा हाँ, कुंभक छूट रहा है। कौन सा कुंभक सर्वश्रेष्ठ है कुंभकों में? हाँ, शालिनी जी ने तुरंत मारा, केवली कुंभक। कुंभकों में केवली कुंभक श्रेष्ठ है। गुप्तासन, हठ प्रदीपिका के मुताबिक गुप्तासन किस आसन का नाम है? वाह, तो थोड़ी सिद्धासन। अरुण यादव जी, हाँ ठीक है, वज्रासन भी कहेंगे लेकिन अभी सिद्धासन कह सकते हैं, सिद्धासन लेकिन चूंकि मुख्य में है तो उसको आंसर में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सिद्धासन के अलावे इसके और कितने नाम बताए गए हैं? बहुत बढ़िया, 3 और नाम बताए गए हैं।
सुजाता जी, सुजाता जी, लगता है टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो गया जल्दी से लिखने में। सुजाता जी, सिद्धासन के 4 नाम हैं, सिद्धासन के अलावा 3 और। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग ही रहा था, क्योंकि ये भूल ही नहीं सकते, इतना हम लोग रिपीट कर चुके हैं। बहुत प्रीति जी ने लिख भी दिया, मुक्तासन, गुप्तासन, वज्रासन, ये 3 और नाम हैं सिद्धासन के। अच्छा, अब इसमें बताएंगे जो कहा गया है यमेषु इव मिताहार अहिंसा नियमेषु इव। शिखा पवार जी ने मीटिंग चल रहा है, ठीक है। अब इसको, अभी इस पे चर्चा हो रही थी, अब ये तो मैंने सूत्र ही पढ़ दिया, तो इसको अभी नहीं पूछूंगा। कितनी नारियां शुद्ध होती हैं? कितनी नारियों की शुद्धि की चर्चा है? 72,000। बहुत बढ़िया। प्रीति जी, अंकुर जी, स्वाति जी, शालिनी जी, डॉक्टर सुजाता जी, पुंडिक जी, बंटी जी, अरुण जी, किस आसन से 72,000 नारियों का मल शुद्ध होता है? पुंडिक जी सिद्ध से, ऋतु जी सिद्ध से, प्रीति जी सिद्ध से, डॉक्टर सुजाता जी सिद्ध से, अंकुर जी सिद्ध से। सिद्धासन से 72,000 नारियों का मल शुद्ध हो जाता है। 2 अभ्यास करने से, सिद्धासन को सिद्ध करने के लिए 2 गुण होने चाहिए साधक में। वो कौन से 2 गुण होने चाहिए? जल्दी बताइए, थोड़ा सा मैंने जानबूझ करके टेढ़ा पूछ दिया है। 2 गुण होने चाहिए सिद्ध करने के लिए। अरे वाह, ये भी बता दिया आपने। आत्मज्ञान नहीं प्रीति जी, आत्मा का ध्यान करने, आत्म ध्यान। हाँ ऋतु तोड़ी जी, आत्म ध्यान, मिताहार, मिताहार आत्म ध्यान, आत्मा का ध्यान। पंडित जी एक और मिताहार भी उसमें जोड़ेंगे, मिताहार आत्म ध्यान। बहुत बढ़िया सुजाता जी, शालिनी जी। और जब ये 2 गुण होगा तो कितने साल लगेंगे? 12 साल। प्रीति जी, अंकुर जी, अरुण जी, जितेंद्र जी, ऋतु जी, तो स्वाति जी, बहुत बढ़िया। 12 साल लगेंगे। और 12 साल में जब ये 2 तरह के गुण के साथ सिद्धि मिलेगी तो क्या होगा? अपने आप क्या आ जाएगा? हाँ अंकुर जी, आपका भी ठीक है, बंध भी आ जाए, निष्पत्ति अवस्था भी आ जाएगी। 3 बंध और निष्पत्ति अवस्था। अब आगे हमारा सवाल है किसके, हाँ बहुत बढ़िया पंडित जी, किस आसन के अभ्यास से तीनों बंध सरल हो जाते हैं? वाह, गोरक्ष सिंह, ठीक है, ठीक है, उसी को सिंह कहा गया है। बहुत बढ़िया। अब है किस आसन में प्राण और अपान को मिलाने की बात कही गई है? बंटी जी बहुत बढ़िया, पद्मासन। ऋतु जी पद्मासन, पुंडिक जी पद्मासन, प्रीति जी, शालिनी जी, अरुण जी, बहुत बढ़िया। जितेंद्र कुमार शर्मा जी, बहुत बढ़िया। पद्मासन में प्राण और अपान को मिलाने की बात कही गई है। किस आसन में कुंडलिनी के प्रभाव की बात कही गई है? अरुण जी सिद्धासन, बंटी जी कह रहे हैं पद्मासन। अभी पद्मासन के बारे में हम लोग कहेंगे। कहा गया था ना, बोधम तुलम शक्ति प्रभावात नरः, ये पद्मासन में कहा गया है। ठीक है,
अब आगे हम लोग एक सवाल और, सिंहासन से एक सवाल पूछ लेता हूं। एक साल में या थोड़े से अधिक समय में कौन सा आसन सिद्ध होता है? भद्रासन। और इसी का दूसरा नाम है गोरक्ष आसन। अंकुर जी, स्वाति जी, प्रीति जी, बंटी जी, सुजाता जी, पुंडिक जी, जितेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, अंकुर जी, बंटी जी, अरुण यादव जी। भद्रासन, गोरक्षासन, दोनों में से कोई भी नाम हम कह सकते हैं। अब यहां तक हमारा भद्रासन वाला तकरीबन भद्रासन तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एक है भद्रासन के अभ्यास को सिद्ध करने के लिए एक योगी में कौन कौन से गुण होने चाहिए? चारों गुण लिखिए। स्वाति जी थे, मतलब सुपर फास्ट आप तो। ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण। वाह, पहले से टाइप किया हुआ था क्या आपने? बहुत अच्छा, पहले से भी किया था तो भी आपको साधुवाद। प्रीति जी, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योगी। बहुत बढ़िया। अरुण जी ने भी लिख दिया पूरा। धर्मेंद्र जी ने भी ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण। डॉक्टर सुजाता जी ने भी लिख दिया ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण। रितु तोड़ी जी, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण। योग परायण योगी नहीं, रितु जी योगी नहीं, योग परायण। योगी हो गया तब तो समाधि जिनको मिलती उनको योगी कहता है, अभी हम लोग योगी नहीं है। योग परायण मतलब योग का अभ्यास करने वाला, एकदम नियम तरीके से चलने वाला, योग परायण। गुरु जी योग परायण साधक नहीं होता जी? साधक, बिल्कुल साधक होगा, योगी नहीं होगा। योगी तो जब हमें लक्ष्य की प्राप्ति, योगी है। योगी समझो मंजिल है, मंजिल मिल गई तब हम योगी हुए, अभी हम योगी नहीं। साधक के तीन हुए ना जी फिर तो ये? जी, साधक के तो तीन हो गए ना जी, तीन गुण, ब्रह्मचारी, मितारी और त्यागी। हाँ, चौथा हो गया ना ये योग परायण कहा गया। जी डॉली जी का कुछ हाथ उठा रही, कहिए डॉली जी। गलती से हाथ उठा लिया, ठीक है। आज हम लोगों का यही, कल हम लोग आहार और आहार से फिर आगे बढ़ेंगे। आहार भी छोटा सा है और आहार पे प्रथम अध्याय। ये नोट्स जो आपने पीपीटी से दिखा रहे थे उसको शेयर कर देंगे प्लीज। वो आज भी मेरे पास कई लोगों का फोन आया था, तो मैंने ये कहा कि एक काम करते हैं ना, जैसे 4 अध्याय है ना, तो एक एक अध्याय कंप्लीट होता जाएगा ना, तो एक अध्याय का नोट्स एक साथ भेज देंगे, ठीक है? ओके सर। जैसे एक उपदेश कंप्लीट हुआ ना, तो एक अच्छे से बना करके फिर मैं वो शेयर कर दूंगा। सब दूंगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। जी सर। ठीक है सर, ये चौथा वाला जो बताया था अभी आपने, लास्ट वाला भद्रासन का, हाँ। उसमें संस्कृत में 1 ईयर के बाद सिद्ध होगा के लिए क्या शब्द यूज किया? 1 ईयर के लिए? हाँ, एक सेकंड। 1 ईयर के लिए यहाँ इस्तेमाल किया गया है अवदात ऊर्ध्व भवेत सिद्धो। हाँ, अवदात ऊर्ध्व भवेत सिद्धो नात्र कार्य विचारणम विचारणा। इसमें देख लेते हैं, पीडीएफ में देखते हैं, मैं शेयर करता हूँ एक सेकंड। नहीं, आपने जो बोला सही बोला, इसमें 1 ईयर को क्या, कौन सा वर्ड यूज किया गया? मुझे नहीं समझ बोला गया है अब। हाँ, अवदात ऊर्ध्व भवेत सिद्धो। भवेत सिद्धो मतलब सिद्ध हो जाएगा, तो उसका अर्थ 1 साल ही सिर्फ नहीं कहा है, 1 साल या थोड़ा ज्यादा, मतलब उसके आसपास कहा गया, अवदात ऊर्ध्व। ठीक है, ओके सर। ये वाला था ना, कितना नंबर? 66 वाला था। अच्छा नहीं, इससे ऊपर है। ठीक है, हो गया, कोई नहीं। अब एक आदमी कोई, डॉली जी, डॉली जी हैं क्लास में? डॉक्टर सुजाता जी? यस सर।
हाँ, शांति पाठ करा दीजिए। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी रखे, आंखें सहजता से बंद करें। डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। पहले ओम चैंट करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को अच्छे से रब करें।